4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 9 मार्च को दूसरा सत्र शुरू होगा। बजट सत्र जो है ख़त्म हो चुका है 9 मार्च में, और इस बजट में जो बजट सत्र गया है, एक तस्वीर आपको बिल्कुल नुमाया जुदा नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? वो ये नज़र आएगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं, हो सकता है आपको वो नज़र ना आए, उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी जाए। मैं उसमें अगर आपका सामने नाम राजनाथ का लूँ तो आप कहेंगे कि आपके पास क्या जवाज़ है, क्या सबूत है। मैं अगर आपके सामने किरण रिजिजू का नाम लूँ तो आपके जहन में फिर यही सवाल उगेगा, मैं पीयूष गोयल की बात करूँ या मैं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात आपसे कहूँ कि साहब ओम बिरला भी शायद स्पीकर ना रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इंटरनल खबरें अपनी बाहर आने नहीं देती, और गोदी मीडिया के अंदर जितने भी महारथी बैठे हैं वो सिर्फ चाटुकारिता में लगे हुए हैं। वो अपने आका को, अपने महामहिम को, अपने सर्वे सर्वा को नाराज नहीं कर सकते। उनकी लाइन सेट हो जाती है सुबह कि क्या क्या एजेंडा चलना है। तो मैं आपको जो ये बातें बताने जा रहा हूं कि मैंने आपसे कहा कि 9 मार्च संसद सत्र जब शुरू होगा तो आपको तस्वीरें नज़र नहीं आएंगी। इसके पीछे वजह क्या है, खबर क्या है, कयास क्या है और आपस में लिंक क्या है, ये मैं आपके सामने साबित करूंगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में, आरएसएस में आपस में, या मोदी खेमा या बाकी बकिया कोई खेमा जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अब सरकार मझधार में है। राहुल गांधी खड़े हुए लोकसभा में, उन्होंने जनरल नरवणे साहब की किताब का जैसे ही हवाला दिया, पब्लिक डोमेन में पहले ही था, कैरवैन मैगजीन ने पहले ही छाप रखा था। राहुल गांधी कहकर गुजर जाते, कुछ बात भी नहीं होती, लेकिन हंगामा मच गया। मचाने वाला कौन था? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी एकदम अपोज किया खड़े होकर के। उनको देखते देखते अमित शाह ने अपोज करना शुरू कर दिया, चूंकि अमित शाह जानते थे कि रक्षा का मामला है। राजनाथ सिंह अगर किसी चीज़ को इतना ज़बरदस्त स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे हाथ में लगी है जो राहुल को हम घेर सकते हैं। और ये सवाल जो उठा रहे हैं उनको उठाने नहीं देना है, लेकिन वो सेल्फ गोल कर गए। वो जिक्र राजनाथ की, जबकि तजुर्बा बहुत है उन्हें, अब उनको तजुर्बा बिल्कुल सही है। वो किसी प्रकार से सरकार को अस्थिर करना चाहते नहीं चाहते हम नहीं जानते, लेकिन उनके इस बात को कहने से एक ऐसी लंबी बहस छिड़ गई दोस्तों कि सड़कों पर आ गया, पेंगुइंग आ गई, प्रकाशक आ गया, दुनिया भर के लोग आ गए, इतना लंबा फुटेज चल गया। मोदी सरकार किसी सूरत में यही नहीं चाहती कि किसी भी चक्कर में उनका जिक्र हो। वो सोचते यह है कि अगर मसले आते भी हैं तो उनको ख़त्म कर दो, उनको फुटेज मत दो, और वो अपना आप दफन हो जाते हैं। ये टेक्निक सही भी है, लेकिन राजनाथ सिंह ने बढ़ावा दे दिया, जाने या अनजाने में। अब उन पर गाज गिरेगी नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको मैं दूसरे मंत्री का नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये संभव है। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने आकर के जब राहुल गांधी पर विशेषाधिकार का बात कही और उससे पलट गए अचानक, फिर उन्होंने ये कह दिया कि साहब आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा जो आप नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, फौरन लपक लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसी वक्त फंस गए। शुक्र समझिए ओम बिरला से शानदार काबिलियत लिए हुए जगदम्बिका पाल, जो एक रात में मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। उन्होंने कहा अभी तो इनको बयान को साइड जाने दो, किसी और वक्त करेंगे, फिलहाल कुछ दूसरा अपना भाषण कीजिए आप। वरना रिजिजू साहब ने राहुल गांधी को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो उकसाया था, समझ लीजिए काम वहां बिगड़ गया था। एक मंत्री की गलती, ये गलतियां बर्दाश्त नहीं है। ये क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अमित शाह लोकसभा में आए जरूर, पहले दिन के बाद फिर वो सदन में नहीं आए। हाथों से निकल चुकी थी बात, भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी थी, उनके नेता वेवार्ड एक शब्द होता अंग्रेजी में, भटक गए थे। फिर मैं आपको आगे चलता हूं कि उन्होंने ये कहा कि विशेषाधिकार लाया जाएगा, और उसके बाद वो पलट गए, और उसके बाद फिर निशिकांत दुबे से उनको एक दूसरी तरह का नोटिस देने की बात की, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त, मतलब अपनी बातों से अलग हो गए। दोनों गलतियां किरण रिजिजू की शायद बर्दाश्त न की जाए। आइए आप तीसरे नंबर पर,
ओम बिरला साहब। ओम बिरला के बारे में तो आपको सब मालूम है, लेकिन जगदम्बिका पाल ने जो आकर के आखिरी के ओवर में धुआंधार बैटिंग की है, उससे उनको लगने लगा है कि ओम बिरला भी निकल के गए हुए हैं लोकसभा से, उनके ऊपर आया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव। तो नहीं कह सकते, एक प्रस्ताव आया हुआ है, देखिए उसमें क्या निकलता है। तो ऐसे में मोदी सरकार शायद घिरी हुई है। आ जाइए आप ज़रा थोड़ा सा पीयूष गोयल साहब पर। मुझे नहीं मालूम, विदेश मंत्रालय से पूछ लीजिए। विदेश मंत्रालय बोल रहा है कि ये वाणिज्य मंत्री बताएंगे। इस छीछा लेदर में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, आपको प्रेस पर प्रेस यानी कि पीसी करने की ज़रूरत क्या महसूस हो रही थी। पीसी की बात आपके दिमाग में हरदीप पुरी की भी आएगी, लेकिन वो हटेंगे नहीं, वो बताऊंगा अभी आपको। तो आप समझ लीजिए पीयूष गोयल जो बार बार हर चैनल पर जाकर के या बुला करके जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे किसानों के अंदर इस डील को लेकर के, ट्रेड ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर के जो तमाम बातें निकल करके आई हैं, आप समझ लीजिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिना किसी, ऐसा लग रहा था कि अमित शाह की जो अगुवाई के अंदर बड़ी शानदार एक कसी हुई गेंदबाजी होती थी, वो बिल्कुल भटक गई। हर बॉल पर छक्के मार रहे थे राहुल गांधी। तो दोस्तों 9 मार्च में अगर आपको ये महसूस हो कि ये मंत्री हट गए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। हरदीप पुरी पर आ जाते हैं, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र चल रहा है सोशल मीडिया पर। हटा दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। लिख लीजिए आप मेरी बात। बहुत नाकिस और छोटा सा तजुर्बा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हरदीप पुरी का हटना प्रधानमंत्री का हटना है। सुनिए क्यों। सबसे पहली बात तो यह कि इस बात पे ठप्पा लग जाएगा कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो डर करके सरकार ने पीछे हट गई है। मोदी जी की सरकार डरती नहीं है, खास करके मुद्दों से, पॉलिसीज से। किसानों के उस आंदोलन के मद्देनजर सालों गुजरने के बाद मजबूरन उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आ गया था, तो वापस होना पड़ा, वरना मोदी जी अपनी गलती मानते नहीं हैं। गलती होती भी नहीं होगी उनके नज़र में। लेकिन मैं आपको बताऊं, हरदीप पुरी को नहीं हटाया जा सकता। हालांकि हरदीप पुरी ने सरकार को कटहरे में खड़ा कर दिया, पीसी टू पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। ज़रूरत ही नहीं थी बात करने की। खैर, तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, और आप देख लीजिएगा रिशफल होने वाला है 9 मार्च में। जब नए संसद में बजट ये सत्र शुरू होगा, तो आप देख लीजिएगा, शायद मैं राजनाथ सिंह का नाम बड़ा ले रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी को उकसावा देने वाले संसद के अंदर वही थे। अगर वो चुप हो जाते, वो जिक्र करते, निकल जाते, खत्म हो जाती बात। इतना जबरदस्त तरीके का अपोज करना सड़कों पर आ गया। जनरल नरवणे की किताब हर किसी को पता चल गई। तो ये गलतियां भारतीय जनता पार्टी में खास करके आला कमान बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि आला कमान में भी अंदर अंदर राहुल, मोदी जी को क्यों घेरा जा रहा है, बीजेपी को एकदम भटकाया क्यों जा रहा, किसका दिमाग है, इसका एपिसोड मैं अलग बनाऊंगा, देखिएगा ज़रूर उसको भी। लेकिन ये 3-4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये कयास है, अपना एनालिसिस है, आप समझ सकते हैं। 9 मार्च को मैं फिर बनाऊंगा कोई एपिसोड, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्री। हाँ, 1-2 लोग और जहन से चले गए, 8 मिनट हो गए, तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी टाइम दूसरी खबर बताई जाएगी। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।